हाय दोस्तों, मैं नरेंद्र भाविष्कार ऑटोग्राफ से मी एंड माय बिजनेस का मेरा चैनल 1 साल पहले जो शुरू किया था, काफी अंतराल के बाद तकरीबन 1 साल के बाद ये दूसरा वीडियो में डाल रहा हूं। डोम लेवल का मेरा जो वीडियो है वो आपने काफी सराहा, तो थैंक यू फॉर दैट। और काफी सारी क्वेरीज थी, काफी सारे कॉल्स मुझे डेली आ रहे हैं, तो उसके प्रोत्साहित होकर मैं थोड़ा टाइम निकाल के अब ऐसा सोच के चल रहा हूं कि अब हर हफ्ते आपको कुछ ना कुछ वीडियो दूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को आप देखते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पहले तो पहला क्वेरी था काफी लोगों का कि मटेरियल कैसा कौन सा यूज करना है, डोमिंग मटेरियल अगर करना है तो मटेरियल हम लोग कौन सा यूज करें। तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखें कि आप कोई भी मटेरियल पे डोमिंग कर सकते हो, पर शर्त यह है कि आप जो भी प्रिंटेबल मटेरियल यूज करो, चाहे वो पेपर लेबल्स हो, पीवीसी लेबल्स हो, विनाइल लेबल्स हो या कोई भी मटेरियल, उसको विदाउट प्रोसेस मतलब प्रिंटिंग हो जाने के बाद उसके ऊपर आप लेमिनेशन करें या फिर यूवी प्रोसेस करें या फिर कोई भी ओवरकोट कर लिए, ताकि क्या होगा, जो इंक उस पर डिपॉजिट हुआ है जब डोमिंग मटेरियल उस पर गिरता है तो वो डोमिंग मटेरियल उसके बाद उस पर हीट होता है, तो हीट होने के बाद कारण कभी कभी क्या होता है, जो इंक होता है वो फेड अप हो जाता है। आपने आज अगर डोमिंग करके रख दिया है तो कल आप देखोगे तो शायद वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए उसको पहले कंपलसरी उसको लेमिनेट करे या यूवी प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा ले, ओवरकोट। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी, किस किस तरह के डोम लेबल्स होते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो तरह के डोम लेबल्स होते हैं, एक हार्ड डोम होता है और एक सॉफ्ट डोम होता है। अभी हार्ड डोमिंग और सॉफ्ट डोमिंग क्या होता है, उसके पर्पस पे आधार रखता है, आपको कौन सा पर्पस वहां पे यूज करना है। तो दोस्तों एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि दो तरह के डोमिंग होती है, हार्ड डोमिंग और सॉफ्ट डोमिंग। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको पीयू करना है या रेजिन करना है। अगर पीयू डोमिंग आपको करना है तो आपको कंपलसरी एक अपने यहां ऑटोमेटेड प्लांट लगाना होगा, वो कम से कम 15 से 20 लाख का खर्चा रखता है। आप अगर शुरुआती तौर पे काम कर रहे हो तो आपको मैन्युअल करना पड़ेगा, जो मैन्युअल आपका होगा रेजिन बेस्ड डोमिंग। रेजिन बेस्ड डोमिंग में भी दो तरह के मटेरियल आते हैं, हार्ड डोमिंग और सॉफ्ट डोमिंग। अभी ये हार्ड कहां पे यूज करना है और सॉफ्ट कहां पे यूज करना है, वो आपके क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है आपको। अगर आप गिफ्ट आर्टिकल से बिलोंग करते हैं तो गिफ्ट आर्टिकल्स ऐसी चीज होती है कि जो रेगुलर यूज होती है, तो मस्ट भी वहां पे हार्ड डोमिंग यूज होती है। आपको हार्ड वाला मटेरियल हार्ड वाले यूज करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्ट डोमिंग करना चाहते हो तो सॉफ्ट डोमिंग ज्यादातर आउटडोर्स या होम अप्लायंसेस में यूज होते हैं। जनरली डोम मटेरियल्स कहां का यूज होते हैं ये भी इंक्वायरी आती है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, होम अप्लायंसेस सेक्टर, मशीनरी सेक्टर्स, गिफ्ट आर्टिकल सेक्टर्स, ऐसे कई सेक्टर्स है जहां पे डोम लेबल यूज कर सकते हैं। या फिर अभी आप राखी वगैरह बनाते हो या किचन वगैरह बनाते हो तो वो भी चीज अगर आप हाउस होल्ड काम कर रहे हैं तो कर सकते हैं, बट आपको कौन से क्वालिटी का मटेरियल बनाना है वो खास ध्यान रखना है। जनरली मेरे पास जो भी अभी तक इंक्वायरी आई है, ज्यादातर ऑटोमोबाइल सेक्टर से या रेडियम वाले लोगों ने मुझे इंक्वायरी किया है, तो उनको सॉफ्ट मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉफ्ट मटेरियल भी कई तरह के आता है, ये खास ध्यान रखिए जब आपका क्लाइंट आपसे कुछ इंक्वायरी कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप सॉफ्ट डोमिंग दे रहे हो बट वो कौन से टेम्परेचर पे वर्क करने वाला है, कहां पे लगने वाला है, ये आपको खास ध्यान रखना है। हर सॉफ्ट मटेरियल आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो या हर हार्ड मटेरियल आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो खास आपको ये जानना है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और वो लगा हुआ लेबल कितने टाइम तक रखना चाहता है। तो इस तरह से आप अलग अलग इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हो। अपना इंडिया में काफी स्टेट है और हर स्टेट के अंदर अलग अलग बिजनेस है। आपको अपने स्टेट या अपने इंडिया के अंदर जहां जहां आपको सप्लाई करना है वहां के बारे में जानकारी लेने के लिए, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में अगर वो आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको कॉल नंबर तो मेरे स्क्रॉलिंग पे घूम ही रहा है, उस पर आप बॉर्ड लाइन पे कॉल कर सकते हो, तो उससे मैं आपको शेयर कर सकूंगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर। पांचवी चीज, लोगों ने ये पूछा कि इसको ड्राई कैसे करना है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे आप रेजिन मटेरियल आपको ड्राई करना है तो उसको दो प्रोसेस से ड्राई कर सकते हो। आपका प्रोडक्शन अगर छोटा है तो आप एयर ड्राइंग मतलब हवा में ही ड्राई कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने आपका जहां पे भी यूनिट है वहां पे आपको क्या है, इवन लेवल का एक रैक बनाना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह लेवल पे रहे और उसी में आप ड्राई कर सकते हो, एयर ड्राई। और मटेरियल के आधार रखता है वो 6 घंटे से लेकर 24 घंटे तक का आपका ड्राइंग पीरियड रहता है, एज पर योर सप्लायर। जो सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसके आधार पे आपको सब बता देगा कि इसका ड्राइंग पीरियड क्या है। तो खास करके आपके सप्लायर को आपको पूछना है कि आप जो मटेरियल परचेस कर रहे हो उसका ड्राइंग पीरियड क्या रहेगा। अच्छा, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, ड्राइंग पीरियड सीजन वाइज बदल जाता है। अगर विंटर है तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा, अगर समर है तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा। ऐसे अलग अलग तरह के ड्राइंग पीरियड रहते हैं, वो आपको सप्लायर को पूछना है खास करके। और दूसरी चीज, आप जहां पे फैक्ट्रीज है आपका वो वहां पे टेम्परेचर कैसा रहता है, समर रहता है, विंटर रहता है या फिर ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर है, तो आपको उस तरह से आपके यूनिट होगा उसको एडिटेड करके मतलब उसके कंफर्टेबल करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज भी ध्यान में रखनी है। तीसरी लास्ट सिक्स्थ वन बात मेरी, आपको जहां पे भी आप डोमिंग कर रहे हो वो मस्ट कंपलसरी डस्ट फ्री एरिया होना चाहिए। तो आपको खास ध्यान ये रखना है कि आपको डस्ट फ्री एरिया में काम करना है।
आप जहां पे भी डोमिंग करो, मान लो आपका शॉप है, तो आप जहां पे भी डोम करते हो उतना एरिया आपको डस्ट फ्री या कैबिन बना लो वहां पे, या फिर आप अलग से रूम लेके उसमें काम करो, ताकि क्या होगा, आप जो भी मटेरियल बना रहे हो अच्छी तरह फिनिश में सामने वाले को जाएगा। अगर आपसे कोई 50 पीस खरीद रहा है तो नेक्स्ट टाइम आपको 100 पीस देगा, अगर 100 खरीद रहा है तो 1000 पीस देगा। इस तरह से आपको अच्छी ऑर्डर्स मिलेंगी, वो आपके अच्छे काम पे आधार रखेगा। मटेरियल आपका खराब नहीं होता, आपका जब जिस एटमॉस्फेयर में आप काम कर रहे हो, जिस तरह से काम कर रहे हो, वो आपको ज्यादा क्योर करवा देता है कि आपका मटेरियल कैसा रिजल्ट देगा। तो आपके सप्लायर को खास करके पूछना है कि इसको कैसे ड्राई करना है, कितना ड्राइंग पीरियड रहेगा, ये सब आपको जानकारी लेके बाद में ही आप अपना डोमिंग का जो यूनिट है या फिर आप कर रहे हो तो उसकी जानकारी लेके आप अपने प्रोसेस को ध्यान में रख के काम करा करें। दूसरी बात, काफी लोगों ने मुझे बताया कि आप आपको सप्लाई कर सकते हो, नहीं, हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं, बट एक्चुअली क्या है, ये लिक्विड होने के कारण तो काफी कुरियर वाले इसको रिसीव नहीं करते, तो एक दो कुरियर से हमने टाई अप कर लिया है। अभी आप अभी हमसे 1 लीटर का सप्लाई सैंपल पीस ऑर्डर कर सकते हो, हमारे बोर्ड लाइन जो नंबर से वो स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर आप ऑर्डर दे सकते हो, और बल्क ऑर्डर जो रहेगा वो अलग से आप ऑर्डर कर सकते हो। अभी 1 लीटर का जो हमारा है वो कुरियर चार्ज और जीएसटी के साथ 1350 में आपको 1 लीटर हम लोग सॉफ्ट वाला मटेरियल सप्लाई कर सकेंगे। तो प्लीज आप अगर सैंपलिंग करना चाहते हैं आपके यहाँ, तो हमसे ये इस नंबर पे आप कॉल करके आप कांटेक्ट कीजिए, हमारा एग्जीक्यूटिव आपसे बात कर लेगा, आपकी जो भी डिटेल्स आएगी वो आपसे रिसीव करके आपको सप्लाई कर देगा। और क्या क्या दिक्कतें आपको डोम लेवल बनाते वक्त आ रही है, प्लीज आप उसके लिए आप कमेंट कीजिए, ताकि हो सके उतने सॉल्यूशन में आपके लिए लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।